सैनिक ने लड़के को झील के बीचों बीच धक्का दे दिया और कुछ ही बार ढोल बजाया, जिससे एक रहस्यमय जीव वहां आ गया। एक मांसाहारी बिजली वाली मछली इल। नीमो और लीना हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। सौभाग्य से उनकी मदद समय पर पहुंच गई, जिन्होंने लैंड माइंस का इस्तेमाल कर सुरक्षा दीवार बनाई। मगर आग से वह जल राक्षस और भड़क गया। उसकी त्वचा पर लगे कीचड़ की वजह से वह जमीन पर भी चल सकता था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसकी नजर बहुत तेज नहीं थी। इससे उन्हें कुछ पल राहत मिली। नीमो ने तुरंत सबको पनडुब्बी की ओर दौड़ने का आदेश दिया। लीना सबको समझाने लगी कि वे एक मछली के निशाने पर हैं। तभी अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और जंगल से एक विशालकाय जीव निकलकर सामने आ गया। सब में अफरा तफरी मच गई। शुक्र है कि उस मछली ने अभी तक पनडुब्बी को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही इंजन चालू हुआ, शायद बिजली की वजह से, ईल ने फौरन टारगेट लॉक कर लिया। पानी में मछलियों को बढ़त मिलती है और इससे पहले कि पनडुब्बी आगे बढ़ पाती, उस ईल ने खुद को उसके चारों ओर लपेट लिया। झटका इतना जोरदार था कि सभी क्रू मेंबर गिर पड़े। और इससे भी बुरी बात यह थी कि जैसे जैसे पनडुब्बी गहराई में जा रही थी, उस मछली का पूरा शरीर चमकने लगा। वो असल में एक बिजली पैदा करने वाली मछली थी। भारी बिजली के झटकों के बावजूद क्रू को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पनडुब्बी की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जलने लगे। नीमो ने तुरंत इंजन बंद करने का आदेश दिया और बाकी लोगों से सुझाव मांगे। लीना, जो भौतिकी की अच्छी जानकार थी, उसने कुछ गणनाएं की और एक प्लान बताया, जोखिम भरा लेकिन संभव। नीमो ने उसका समर्थन किया और कहा कि जब तक इंजन बचा है, वो जो करना चाहे करे। नीमो ने बाहर जाकर ईल को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन हैच पर ईल का दबाव था। बाहर निकलना असंभव हो गया। वहीं एक और खतरा पनप रहा था। एक पिल्ला जो पहले एक वायरस से संक्रमित हो गया था, अब उस वायरस ने पनडुब्बी के अंदर फैलना शुरू कर दिया। इंजन के चलते वोल्टेज बढ़ रहा था और ईल ने भी बिजली देना तेज कर दिया। लीना अपने कैलकुलेशन पर अडिग रही, लेकिन चिंगारी निकलने के बाद भी ईल पनडुब्बी से चिपका रहा। दूसरी तरफ क्रू मेंबर बिजली के झटकों से गिरते जा रहे थे और वायरस का असर दिखना शुरू हो गया था।